अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू न्यू व्लॉग। एक्चुअली ना ये मॉर्निंग का टाइम है। अनायसा को रेडी कर लिया है मैंने नीला धुला कर, क्योंकि उसे डे केयर छोड़ना है। और अनायसा देखना कितनी एक्साइटेड है। बस अनायसा को डे केयर छोड़ने के लिए मैंने उसको पहले नहला धुला दिया था। उसका बाथरूम वॉशरूम वगैरह का सब काम हो चुका था। उसको दूध बिस्किट वगैरह खिलाकर मैंने रेडी कर लिया था। अभी भी लेकिन अनायसा ना आपको नींद में ही लगेगी, तो बस इसको ना डे केयर छोड़ लेते हैं। उसके बाद मुझे जाना है वहाँ से बाज़ार, कुछ सब्जियाँ भी लेकर आनी है और कुछ कांदा प्याज वगैरह भी ना ख़त्म हो गया घर में, तो बस वहाँ से मैं बाज़ार चली जाऊँगी। तो बाज़ार से आने के बाद है ना, मैंने जो वीडियो है ना वो शॉर्ट वीडियो में मैंने अपलोड किया है, जहाँ पे मैंने ना सब सब्जियाँ वगैरह लेकर आई थी। और उसके बाद फिर मैंने उसको साफ़ वगैरह कर लिया था, जब तक कि अनायसा डे केयर में ही थी। अब अनायसा को ना डे केयर से लेकर आके मैंने ना मेथी की भाजी साफ़ की थी ना, उसमें से तो इसी मेथी की भाजी को अच्छे से चॉप कर लिया था और बाउल में डाल दिया था। उसके बाद मैं आटा इसमें छान कर डाल दूँगी और कुछ स्पाइसेस भी मैंने निकाल लिए थे, क्योंकि आज बनने वाला था मेथी का पराठा, जो लंच भी होगा डिनर भी होगा। और सुबह में ना अफीफ़ा के लिए टिफ़िन में भी यही जाएगा। तो बस मैं ना डो रेडी कर लेती हूँ, क्योंकि अभी बज रहे हैं 2 और 2 से 2:30 के बीच में ना मैं अनायसा के अब्बा को खाना दे देती हूँ। तो बस डो रेडी कर ली थी। उसके बाद फिर ना अनायसा ने ना मुझे कुछ भी शूट करने नहीं दी, क्योंकि मोबाइल है ना मैंने अनायसा को दे दी थी। और फिर बाद में ना मैंने 2 से 3 पराठे ना अनायसा के अब्बा को बना कर दे दिया था। उस वक्त मैं ना शूट नहीं कर पाई थी, क्योंकि मुझे ना एक अर्जेंट ड्रेस भी आया हुआ था कि मुझे ना देना था उन्होंने। ऐसे तो मैं अर्जेंट ड्रेस लेती नहीं हूँ कि मुझे अर्जेंट क्योंकि घर के ऑलरेडी इतने काम रहते हैं। जब मैं ड्रेस लेती हूँ ना, कम से कम 3-4 दिन का टाइम ज़रूर लेती हूँ उनसे। बट उनको ना अर्जेंट था, और जैसे वो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि प्लीज़ सिल कर दे दो करके, तो बस मैंने ले लिया था। और फटाफट मुझे कटिंग भी करना था उससे, तो मैंने ना डो रेडी कर लिया था। उसके बाद फिर मोबाइल है ना मैंने अनायसा के हाथ में देकर कि वो मोबाइल में रहेगी तो मैं अपनी कटिंग करने लग जाऊँगी, कि वरना वो पता है ना कपड़ा बिछाते हैं कटिंग के लिए ना, तो बीच बीच में आ जाती है, तो मेरा काम और डिले हो जाता है। तो बस मैंने ना डो रेडी करके साइड में कर लिया था। उसके बाद फिर मेरी स्टिचिंग भी चल रही थी, और साथ ही साथ है ना मैं ना जो मेथी बच गई थी ना, उसी की ना थोड़ी सी भाजी बना रही थी मसूर की दाल डालकर। तो बस प्याज को ना एक मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने ना पिंक होने तक थोड़ा सा तेल में फ्राई कर लिया। उसके साथ हरी मिर्ची और ज़ीरा और लहसुन को थोड़ा सा कूट के डाल दिया था। थोड़ा सा हल्का पिंक होने के बाद मैंने ना मेथी की भाजी को अच्छे से वॉश करके रख दिया था, और साथ ही साथ मसूर की दाल को भी ना मैंने 2 घंटा भिगा लिया था, तो अच्छे से फूल गई थी, मीन्स अच्छे से भीग गई थी वो। और फिर मैं इसी तरह ना मेथी की भाजी बना के ले लूँगी। ये मेथी की भाजी सिर्फ मैं मेरे लिए बना रही थी, और कोई खाएगा नहीं, क्योंकि अफीफ़ा को भी मेथी की भाजी वगैरह पसंद नहीं है। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि वो ज़रा भी नहीं चखेगी। वो 1 से 2 निवाले ज़रूर लेती है कि मम्मा बताओ ज़रा किस तरह बनी है, तो वो ज़रूर चख लेती है। तो ठीक है, मेथी की भाजी को मैं इसमें ऐड कर लूँगी। मेथी की भाजी में ना ऑलरेडी पानी बहुत छूटता है, तो बस मैंने इसको इसमें ऐड करके थोड़ा सा चला लिया था। उसके बाद उसको ढक्कन रख कर है ना उसको पका लिया था। जब ये हल्की सॉफ्ट और उस तेल में सॉफ्ट और पानी उसका थोड़ा सा ड्राई होने लगेगा ना, तब मैंने मसूर की दाल ऐड कर ली थी। मैं आप देखेंगे मैंने आगे किस तरह किया है। आप लोग किस तरह बनाते मुझे बताना। साथ ही साथ मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग ना नमक भी ऐड कर लिया था। आप लोग इससे बेहतर बनाते तो मुझे अपनी रेसिपी ज़रूर शेयर करना कि आप लोग किस तरह बनाते हैं करके। तो बस इसको ढककर थोड़ा सा पका लेंगे। उसके बाद पकाने के बाद मैंने ना थोड़ा सा फिर बाद में इसको चला लिया था, और उसके बाद फिर इसमें मैंने बाद में मसूर की दाल ऐड करी थी। तो बस मेरा ना स्टिचिंग भी चल रही थी, साथ ही साथ मुझे अर्जेंट ड्रेस देना था। 5:30 बजे तक है ना मुझे वो लेने आने वाले थे, हैंड ओवर करना था, और अब बज रहे थे 3। पर मैं ना इंशाल्लाह कर लूँगी। ये चीज़ थी मेरी, थोड़ी बहुत चीज़ें चल रही थी वहाँ पर भी स्टिचिंग के साथ साथ। और अफीफ़ा भी ना एक्चुअली 5:30 बजे तक आने वाली थी, तो उसको भी जैसे उसके आने से पहले मेरी स्टिचिंग भी हो जानी चाहिए। मेरा ये टारगेट था कि जल्दी जल्दी मैं वो करके ले लूँ। उस दौरान ये मैं थोड़ा सा शूट करने के लिए मैं मोबाइल अनायसा से ले लेती थी,
उसके बाद फिर मैं स्टिचिंग करने जब बैठी थी तब मोबाइल मैंने ना अनायसा के हाथ में दे दिया था ताकि वो अब मोबाइल में रहे तो मुझे परेशान ना करे। फिर मैं यहाँ पे ना धनिया जीरे की थोड़ी सी बुक्की और हल्दी पाउडर मैंने सिर्फ कलर और थोड़ा सा हल्का टेस्ट के लिए मैंने डाल दिया था। तो ये सब उसके बाद मैंने हल्के ढककर आराम से मैंने इसे ना 15 मिनट तक पका लिया था ताकि दाल है ना हमारी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए और गल जाए करके। तो बस मेरा ये सब साथ ही साथ काम चल रहा था। और आप लोग बताना कि आप लोग कोई हेडेक वाला यानी अर्जेंट वाला काम लेते हो क्या? नहीं, मेरे लिए तो ना बहुत स्ट्रेस हो जाता है क्योंकि मैं स्ट्रेस में आ जाती हूँ। और कोई भी चीज़ जब हम किसी चीज़ को करने जाए ना तो अच्छे से करना चाहिए क्योंकि ना चीज़ें ना सामने वाले की बहुत ज़िम्मेदारी वाली रहती है। अगर हम सही से नहीं सिलेंगे तो ऐसा है ना कि किसी का कपड़ा ये कुछ ख़राब नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं अपनी कन्वीनियंट और अपने टाइमिंग के हिसाब से ही ड्रेस लेती हूँ। तो बस यहाँ पर ना हो गई थी मेरी स्टिचिंग और मैंने ना रेडी करके रख दिया था वो ड्रेस। और अफीफ़ा आ गई थी, 5:30 बज रहा था कुछ। तो अफीफ़ा बोली मम्मा मेरे को भूख लगी है। तो मैंने बोली हाँ ठीक है, तुमको ना मेथी का पराठा बना कर दे देती हूँ, मैं खा लो करके। तो मैं बस उसके लिए ना मेथी का पराठा रेडी कर रही थी। और यहाँ पे देखिए मेरी मेथी का पराठे का आप डो देखेंगे कितना अच्छा और सॉफ्ट हो ना, और पराठे भी बहुत अच्छे बन रहे थे, ज़रा भी फट नहीं रहे थे। तो बस इसमें ना पराठे रेडी करते जा रही थी और साथ ही साथ ना अफीफ़ा भी मेरे साथ खड़ी थी कि मम्मा आपने पराठा कैसा बनाया, अच्छा तो बनाया ना, कहीं मेरे ऊपर ही आप एक्सपेरिमेंट तो नहीं कर रहे जिसे आप मुझे ही खिलाकर देखना चाहते कि अच्छा बनाए कि नहीं। तो वो अपने डैडी से पूछ रही थी कि अब डैडी क्या आपने खाए पराठा कि किस तरह कैसा बनाए। तो उसके डैडी भी बोल रहे थे वाह अच्छा बना है, तुम खा लो करके। और फिर शाम हो रही थी तो मैं चाय ना बने ऐसा हो ही नहीं सकता। यहाँ पर एक तरफ मेरे पराठे रेडी हो रहे थे और दूसरी तरफ है ना मैं चाय भी गैस पे चढ़ाई हुई थी क्योंकि शाम का टाइम है और एनर्जी ड्रिंक तो चाहिए ही ना, जिससे मेरे को जब तक मैं चाय नहीं पीती हूँ ना मेरे अंदर एनर्जी आती ही नहीं है। तो फटाफट 2 से 3 पराठे ना मैंने अफीफ़ा को रेडी करके दे दिया था। और ये स्टिचिंग और कटिंग के चक्कर में मैंने भी दोपहर में ना कुछ नहीं खाया था। फिर अफीफ़ा के साथ साथ मैंने भी अपने लिए 2 पराठे एक्स्ट्रा बना लिए थे। फिर मैंने भी ना केचप के साथ खाया था। केचप के साथ ना पराठे और भी अच्छे लग रहे थे। एक्चुअली मैंने दही भी लाया था, दही के साथ भी अच्छे ही लग रहे थे, बट मुझे ना सबसे ज़्यादा केचप के साथ अच्छे लगे। तो बस यहाँ पे चाय भी बन गई थी और मैंने केचप और पराठे एंजॉय किए मैंने और मेरी बेटी ने बैठकर। और अफीफ़ा को ना पराठे बहुत अच्छे लगे, वो बोल रही है मम्मा बहुत अच्छे बने आपके पराठे। तो बस उसने भी इंजॉय किया पराठे के साथ। और गर्मा गर्म तो ना हर चीज़ जो गरम गरम रहती है ना, बारिश हो रही थी बाहर और गर्मा गर्म पराठे बहुत यम लग रहे थे। एक मतलब आप लोग भी बनाना, अपने बच्चों को ज़रा खिलाकर देखना। एक्चुअली अफीफ़ा तो खा ही लेती है पराठे वगैरह और उसी ने मुझे बोला था अम्मी तुम पहले पराठे बनाते थे अब नहीं बनाते करके। तो साथ ही साथ ना रात हो गई थी और अनायसा के अब्बा का भी खाने का टाइम हो गया था, 9 बज गए थे। अफीफ़ा ने लेट ही खाया था इसलिए उसने बोला कि मम्मा मैं बाद में खाऊंगी करके। तो मैंने अनायसा के अब्बा को भी रात का खाना दे दिया था। 9 सवा 9 हो रहे थे। उसके बाद मुझे नमाज़ भी पढ़नी थी तो मैंने अनायसा के अब्बा को खाना दे दिया था ताकि वो खाना ना खाकर अपनी दवाइयाँ खा ले करके। और फिर बाद में ना मैंने नमाज पढ़ कर फिर उसके बाद मैंने और अनायसा अफीफ़ा ने ना खाना खा लिया था। अनायसा को देखिएगा आप जलजीरा लेकर आई थी अपनी दादी के साथ जाकर, और जब उसको चटाए ना तो आप उसका मुंह देखिएगा कैसा लग रहा है। जलजीरा के लेकर आए थे, ज़रा चाट के भी देखो करके। फिर उसका मुंह देखिएगा आप कि उसने कितना फ़नी सा मुंह बना दिया था और एकदम 2 सेकंड मतलब तो चाटने भी नहीं मांग रही थी। चलिए वीडियो को यहीं एंड करते हैं अन्नू के चुलबुलेपन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। लाइक शेयर सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।